हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम एकेडमी आजमगढ़। माई सेल्फ मनमोहन चौरसिया। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। हम लोग नंबर सिस्टम टॉपिक कवर कर रहे हैं। पिछले में हमने डेसिमल नंबर सिस्टम देखा था। हम नेक्स्ट इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। बाइनरी नंबर क्या होता है? बाइनरी नंबर हमारी बाइनरी जो है वो 0 to 1 मतलब 0 या 1 से मिलके बनती है। इसको हम कहते हैं बाइनरी। तो ये बाइनरी का जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो ये है कि 0 या 1 का यूज करके जो हम बनाते हैं, एक कॉम्बिनेशन से क्रिएट करते हैं, वो हमारा बाइनरी नंबर कहलाता है। बाइनरी नंबर की जो सेकंड प्रॉपर्टीज है वो क्या है? वो ये है कि इसको हम बोलते हैं बेस टू नंबर सिस्टम। बेस टू नंबर सिस्टम, ये हमारा बेस टू नंबर सिस्टम होता है। तो इन दो प्रॉपर्टीज किसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट बाइनरी नंबर को देखते हैं। ये 0 1 से मिलके बनता है, जैसे एग्जांपल में 1 0 1 1 1 0। तो ये जो हम बेस में 2 लगाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा 0 1 से मिलके बनता है, तो 1 0 1 0 1, इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। और इसका जो बेस 2 है, ये जो बेस 2 यही रिप्रेजेंट करता है हमारे बाइनरी नंबर को। हमारे बाइनरी नंबर को जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारा ये 2 करता है। यही हमारा 2 बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब चलिए हम लोगों को देखते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा डेसिमल, और इसमें हमने देखा प्रॉपर्टीज बाइनरी का। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है, जो हमारी एक क्वेरी है, वो क्वेरी क्या है कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदलते हैं और डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम में हमारे पास यही क्वेश्चंस बनाया जाता है। हमारे पास जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यही बनता है, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए एक हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन क्या होगा हमारा? बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल, ये हमारा कन्वर्जन होगा। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी से डेसिमल में। किस तरीके से करेंगे? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई एक बाइनरी है 1 0 1 0 1, ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है। हमारा एक एग्जांपल है, इसको हम लोग क्या करेंगे 1 0 1 0 1। इसको सॉल्व करते हैं, इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं कि डेसिमल में इस नंबर का, इस वैल्यू की क्या वैल्यू होती है डेसिमल नंबर में। तो चलिए देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व के लिए हमने पिछली क्लास में डेसिमल नंबर में पोजीशन, हमने डेसिमल, पिछली लेक्चर जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने डेसिमल में एक फॉर्मूला जनरेट किया था, जो डेसिमल नंबर में हम लोगों ने किया था। उसकी पोजीशन, उसके प्लेस वैल्यू पे हम लोग वर्क करते थे। तो यहाँ भी हम बाइनरी नंबर में क्या करेंगे, उसकी प्लेस वैल्यू पे ही वर्क करेंगे। तो चलिए करते हैं किस तरीके से। यहाँ पे भी हमें देखना है क्या उसकी पोजीशन क्या थी, वहाँ पे उसकी पावर में जो पोजीशन आई थी, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ। 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 0। तो समथिंग वहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से 100 10 और यूनिट की बात की थी। तो यहाँ पे ये हमारे पास डेसिमल में किया था। सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। यही सेम टू सेम प्रोसेस हमारा होगा जो बाइनरी नंबर सिस्टम में होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे पोजीशन देखते हैं 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे पोजीशन हमारे पास, तो चलिए देखते हैं 1 इंटू, वहाँ पे हमने क्या लिखा था, डेसिमल था तो हमने 10 लिखा था। यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम है, मतलब बेस 2 है। तो यहाँ पे जो पावर हम लोग करेंगे वो 2 पे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पावर 2, और यहाँ पे 2 की जो पावर होगी पोजीशन 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 प्लस नेक्स्ट हमारे पास आता है 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 0 1 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। इसको हम पूरे में लेके हम किस में से कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल में। तो बेस 10 लगा देंगे।
ये हमें याद रखना है। जब भी हम इसको क्या कर रहे हैं, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पूरे को होल ब्रैकेट में लेके बेस 10 में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि कोई भी वैल्यू जब 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाता है। तो हम यहाँ पे जितनी भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हुई हैं उन्हें 0 कर देते हैं। तो चलिए 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हमारे पास कितना होता है 16, 16 इंटू 1, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 16 1 जा 16, तो यहाँ पे हम 116 ही लिखते हैं, प्लस इसकी तो वैल्यू 0 हो गई है तो यहाँ लिखेंगे 0। अगेन हमारे पास प्लस 2 की पावर 2 मतलब 4 और 4 1 जा 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, प्लस ये वैल्यू 0 हो चुकी है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0, प्लस यहाँ पे 2 की पावर 0 मतलब 1 और 1 इंटू 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1। अब पूरे को हम लिख देते हैं बेस 10 में, सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 21। तो ये जो हमारा 21 आया ये हमारा डेसिमल नंबर में आ गया। ये हमारा जो आंसर आया है 21 वो डेसिमल नंबर में आ गया। तो ये था हमारा बाइनरी टू डेसिमल। तो हमने बाइनरी से इस नंबर से इस नंबर में कन्वर्ट किए, तो यही हमारा हो गया बाइनरी टू डेसिमल। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल हम और लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल का। चलिए यहाँ पे हमारे पास है दूसरा एग्जांपल 1 1 0 1, ये हमारे पास बाइनरी नंबर है और इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको हम क्या करेंगे, फिर वही रूल, पोजीशन, इसकी पोजीशन 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया पोजीशन को नोट किया। अब चलिए देखते हैं इसे हम क्या करते हैं, सेम लॉजिक जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया, क्या है 1, तो 1 इंटू 2 की पावर पोजीशन 3, 2 की पावर 3 प्लस नेक्स्ट हमारे पास है 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। अब पूरे को हम क्या करेंगे बेस 10 में नोट कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अभी हमने देखा 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे। तो 2 की पावर 3 मतलब क्या होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब हमारे पास किसकी वैल्यू क्या आ गई 8, 8 इंटू 1 मतलब 8 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 4, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 4 आएगा, प्लस ये तो 0 हो चुका है, प्लस 2 की पावर 0 मतलब किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 और 1 इंटू 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1। अब टोटल को होल ब्रैकेट में 10 कर देंगे। अब बेस 10 में, क्योंकि हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में, तो इसको हम बेस 10 कर देते हैं। 10 करने के बाद अब हम क्या करेंगे इन्हें ऐड कर देते हैं, तो कितने हो जाएंगे 13, तो ये हमारा आंसर आ गया 13, डेसिमल में हमारा आंसर आ गया। ये इस तरीके से हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया। तो इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे जस्ट इसका अपोजिट करेंगे। इसका हमें क्या करना है अपोजिट। अभी तो हमने क्या बताया बाइनरी से डेसिमल, लेकिन क्वेश्चन में अगर हमारे पास आ गया डेसिमल से बाइनरी में बनाने का तो क्या करेंगे, तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम इसका जस्ट उल्टा करते हैं और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, बहुत सिंपल सा रूल है इसका, कुछ नहीं, 13 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। ये हम क्या निकाल रहे हैं, अब यहाँ पे जो हम निकालने जा रहे हैं ये हमारा है डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी में अब चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करके, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा 6 टाइम, हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो 1 हो जाएगा, 6 टाइम होगा रिमाइंडर 1। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा 3 और कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगेन 2 से फिर हम करेंगे तो यहाँ आएगा 2 and 1
1 टाइम जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, ये गलती मत करना कि आप ऊपर से नीचे लिखोगे, ये गलती कभी मत करना, ये नियम गलत है, ये रूल गलत है कि हम ऊपर से नीचे इसको काउंट करें। नहीं, हमें हमेशा याद रखना है, इसको हमेशा क्या करना है, नीचे से ऊपर लिखना है। और किस तरीके से, अब देखिए इसकी जो हमारे वैल्यू मिली है वो हमारा मिला है 1 1 0 1, और ये हमारा कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। और आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये दोनों सेम है। तो ये रूल है हमारा डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया तो आप बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।